हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज के लेक्चर में हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज द मैट्रिक्स obtained by interchanging rows of matrix A into corresponding columns. It is denoted by a power dash or a power t. देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है कि अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है तो हमें उनकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना पड़ेगा। जैसे सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2/3। जब उसका ट्रांसपोज करोगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए आपको गिवन है मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। जब भी मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो ऑर्डर क्या बन जाएगा? ए का ऑर्डर क्या था? 2/3। तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या बन जाएगा? 3/2। और इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है, या ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? ए मल्टीप्लाई बी का होल ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मतलब कि पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज। अगर आप ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज करोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। आप ए बी और बी ए को इक्वल लेके नहीं चल सकते आप। इसी तरह से अगर ए बी सी का होल ट्रांसपोज होता तो वो किसके बराबर होता? सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? के ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज वेयर के इज सम कांस्टेंट। कहने का मतलब कि अगर आप किसी एक मैट्रिक्स को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, दोनों केसेस में आंसर क्या होगा? सेम होगा। इसका फोर्थ प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करोगे तो आपका वही मैट्रिक्स आंसर आएगा। दैट इज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू ए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की जो कि मल्टीपल में कई बार आ जाती है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स